दिल्ली का सीएम कौन, बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और दिल्ली के लोगों के पास हर सवाल का जवाब होता है। इस सवाल का जवाब दिल्ली की जनता किस रूप में देती है, जानने के लिए आज हम आए हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट में। ये वो सीट है जहां से सतीश उपाध्याय चुनाव जीते हैं और सतीश उपाध्याय संगठन में बड़ा काम कर चुके हैं, छात्र राजनीति कर चुके हैं, सिस्टम को जानते हैं। वो भी सीएम पद की रेस में है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोगों की पहली पसंद कौन है, लोगों के बीच में चलते हैं और जानते हैं उनसे। सिद्धि, सुख, शांति। दिल्ली के अगले सीएम चेहरे की पड़ताल में हमारी टीम ने नई दिल्ली के पिलंजी गांव से लेकर कनॉट प्लेस तक दिल्ली के लोगों के बीच रायशुमारी की। अब हमारी टीम मालवीय नगर पहुंची थी, जहां के बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय का नाम सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। हमारी पड़ताल शुरू हुई गौतम नगर इलाके से। आपके हिसाब से कौन है वो दावेदार जिसको सीएम बनना चाहिए बीजेपी से? ये देखो, जो छाप सभी का है दिल्ली में बीजेपी में, वो आना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ से सतीश उपाध्याय जी हैं, पहले वो एनडीएमसी में वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और एमसीडी में वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रहे और उन्होंने दिल्ली के लिए काम करा, बहुत अच्छा काम करा। पूर्व वो बीजेपी के अध्यक्ष भी थे और साफ छवि, अच्छा इंसान है। उन्होंने हमारे यहाँ से, मेरे को लगता है कि उन्हें आना चाहिए। कौन है बीजेपी में 48 में से वो? सतीश उपाध्याय जी बनने चाहिए सीएम। इसलिए कि आपके विधायक हैं, इसलिए कोई और कारण? अच्छा काम करा उन्होंने, इसलिए पुराना चेहरा है, नया नहीं है। दिल्ली में क्यों हार गई आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने सर 10 साल कर लिया, बहुत है, चेंज होना चाहिए लाइफ में कुछ अच्छा हटके। कौन बनेगा आपकी नजर में मुख्यमंत्री, किसको बनना चाहिए? देखो, काफी सारे चेहरे हैं और काफी सारी चेहरों ने भी काम किया है। मतलब अब दिल्ली के अंदर बहुत सारे विकल्प है अभी, तो उसमें सतीश जी भी है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने काफी अच्छा काम करा है। तो मेरे ख्याल से देखो कौन बनता है, ये तो पार्टी बीजेपी डिसाइड करेगी। क्या सोचना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? सतीश उपाध्याय जी को बनना चाहिए, क्योंकि हम गौतम नगर में देख रहे हैं काम भी किए थे और अच्छा भी काम भी कर रहे हैं और पुराने भी ये अनुभव है। अभी आप सीएम बनता हुआ किसको देख रहे हैं? क्या किसी महिला को होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? साफ छवि के हिसाब से तो सतीश जी के नाम सबसे पहले आता है। सतीश उपाध्याय जी को ही बनना चाहिए। काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत मतलब काफी टाइम हो गया उनको। मैं देखती हूँ यहाँ पर तो सभी जगह घूम घूम के वो सबसे मतलब पर्सनल कांटेक्ट बनाते हैं। कारण जानना चाहूँ कि महिलाओं ने क्या किन मुद्दों पर वोट डाले, क्योंकि आपके लिए तो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी। बहुत सारे कारण है। एक तो सबसे पहले महिला सुरक्षा का ही उद्देश्य मुद्दा है बहुत बड़ा। बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास, मगर फिर भी जो इनके सीएम ऑफिस में ही, सीएम हाउस में ही स्वाति मालीवाल को जो मारा पीटा गया, वो क्या था? इनके अपने ही कार्यकर्ताओं में अपने ही कार्यकर्ता नहीं सेफ हैं। आप बीजेपी को गाली गलौज पार्टी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गाली गलौज पार्टी? आप क्या है, आप मारपीट पार्टी है ना। इन बयानों का नुकसान हुआ क्या आम आदमी पार्टी को? ऑफ कोर्स पब्लिक सब देख रही है, 10 सालों से देख रही है। आप इतने बड़े बड़े बोल रहे हैं। मैंने भी आम आदमी पार्टी को वोट किया था, ऐसी बात नहीं है नहीं किया था, मैंने भी वोट किया था। मगर आप देखो, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन आप उनको कभी पीएम को गाली दे रहे हैं। आपका जो अनुभव क्या कह रहा है कि कौन बनेगा या कौन किसको बनना चाहिए? जो सुन रहे हैं हम आजकल, वैसे तो प्रवेश वर्मा जी का नाम काफी सुनने में आ रहा है, सिरसा जी का भी नाम सुनने में आ रहा है और गौतम नगर में हमारे जो उपाध्याय जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम तो चाहेंगे कि वही सीएम बने। कुछ 3-4 पॉइंट्स आम आदमी पार्टी की हार की जो वजह रही और बीजेपी की जीत के जो कारण रहे। 10 साल में कुछ काम ना कराना सबसे बड़ा हार का कारण था। शुरू में जो काम हुआ उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। और दूसरा, सतीश जी की साफ छवि और उनका अवेलेबल होना, वो सबसे बड़े कारण रहेगा। जीत का भी कारण है और आगे भी काम कराएंगे, उसके लिए भी आगे भी वही आएंगे, कोई और नहीं आएगा उनके आगे। एक मेल को बनना चाहिए, फीमेल को बनना चाहिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन हम चाहते हैं सतीश उपाध्याय जी बने। सतीश उपाध्याय ने इस सीट से 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती को हराया है और ये जीत इसलिए अहम है
क्योंकि 2013 में बीजेपी ने आरती मेहरा को उतारा, सोमनाथ भारती ने उन्हें 7,772 वोट से हरा दिया। 2015 में बीजेपी ने मालवीय नगर से डॉक्टर नंदिनी शर्मा को उतारा, सोमनाथ भारती ने उन्हें 15,897 वोट से हराया। 2020 में बीजेपी ने यहां से शैलेंद्र सिंह को उतारा, सोमनाथ भारती ने उन्हें 18,144 वोटों से हरा दिया। लगभग 60% वोट बैंक पर कब्जा करके बैठे सोमनाथ भारती को सतीश उपाध्याय ने 2,131 वोट से हराया। ऐसे में क्या इस जीत का पुरस्कार सतीश उपाध्याय को मिलना चाहिए या दिल्ली वालों के दिल में किसी और का नाम चल रहा है? मालवीय नगर में हमारी पड़ताल जारी थी। गौतम नगर में ही चाय की टपरी पर कुछ लोग हमें मिल गए हैं, तो सोचा चाय पर इनसे भी चर्चा कर ली जाए। तो भाई साहब, सरकार तो बन गई है, बीजेपी की बन गई है, मुख्यमंत्री कौन होगा? मेरे हिसाब से तो परवेश वर्मा को होना चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल। क्यों? थोड़ा उनकी मेरे को स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, थोड़ा उनकी है, दबंग बंदे हैं, ठीक है, बढ़िया लगते हैं मुझे। केजरीवाल को हरा दिया इसलिए? हाँ बिल्कुल, केजरीवाल को हराना बड़ा आसान नहीं, काम नहीं था, बट उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ये बताइए, फिर आम आदमी पार्टी क्यों हारी? क्या कारण दिखते हैं, प्रमुख कारण क्या दिखते हैं उनके हार के? उनके कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि उन्होंने वादे तो कर दिए लेकिन पूरे नहीं कर पाया उस चीज को, तो थोड़ा सा पब्लिक भी अब थोड़ा सा पब्लिक को भी लग रहा था कि मैं अब कुछ चेंज आना चाहिए, तो इसलिए इस वजह से वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए हार गई आम आदमी पार्टी। हार गए। अब तो हार गई, तो मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? अब वैसे तो सतीश उपाध्याय को होना चाहिए यहाँ से, तो उन्हीं दावेदारी ज्यादा थी। एक कह रहे हैं प्रवेश वर्मा, एक कह रहे हैं सतीश उपाध्याय, तो आप किसका पलड़ा भारी करेंगे इस बार? परवेश वर्मा। कारण कुछ बता दीजिए। कारण उन्हें मुख्यमंत्री आप केजरीवाल को हराया है, इस वजह से। तो मोहन सिंह बिष्ट भी आ सकते हैं मुख्यमंत्री के। आप मतलब आपकी पसंद मोहन सिंह बिष्ट है? मोहन सिंह बिष्ट, क्योंकि बोल सकते इलाके में उन्होंने जीत दर्ज करी है। आपकी पसंद कौन? हमारा पसंद है सतीश उपाध्याय, बहुत है, काम भी अच्छा कर रहे, अच्छा करेगा। चुनाव चल रहे थे, चाय पीते पीते लोग चर्चा करते थे कि यही नंबर लग रहा था, लोगों को यही बात करते थे कि बीजेपी आ रही है, कि आप क्या कहते थे लोग? जी, बातचीत करते थे कि बीजेपी आनी चाहिए अब की बार। अच्छा जी। तो चाय बनाते बनाते कभी ख्याल आता है कि किसको होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? क्या सोच रहे हो? सतीश उपाध्याय जी। जी। कभी यहाँ आए, चाय वाय पिए आपकी? हाँ जी, आए हैं, चाय भी पिए, सच में मैंने अपने हाथों से चाय बना के पिलाया है उनको। किसको बनाना चाहिए दिल्ली में मुख्यमंत्री? परवेश वर्मा को। क्यों? थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और एक्स साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें। पहले पीजी के मिनिस्टर थे मदार खुराना, उनके लड़का जो है हरीश खुराना, उन्हें भी बनाया जा सकता है। किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? देखो ये हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम उसी को चुनेंगे। सतीश उपाध्याय हैं? बिल्कुल नहीं। अब आपकी पसंद कौन है? यही सतीश उपाध्याय। ये बताइए, आम आदमी पार्टी क्यों हार गई यहाँ या दिल्ली में? एक्चुअली केजरीवाल के घमंड से। एक्चुअली उसने वायरल हुए कुछ वीडियो कि किसी बाप की दिल्ली है, और दूसरा वो कह रहे मोदी जी अगला जन्म लेना पड़ेगा। सतीश उपाध्याय उन चेहरों में हैं जिनकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सतीश उपाध्याय की बात करें तो 1962 में जन्म हुआ और छात्र जब थे तब से ही राजनीति में सक्रिय हो गए और छात्र राजनीति की उसके बाद से अलग अलग पदों पर रहे और आरएसएस के साथ वो जुड़े, पार्षद बने, प्रदेशाध्यक्ष बने बीजेपी की तरफ से और एसडीएमसी, इसके साथ साथ एनडीएमसी में अलग अलग पदों पर रहे और अब चुनावी मैदान में जब उतरे तो उन्होंने पटखनी दी सोमनाथ भारती को और उनके पीछे जो कि संगठन पर उन्होंने बहुत काम किया है, संगठन में बहुत काम किया है, तो ऐसे में वो प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या सतीश उपाध्याय की योग्यताएं और छवि काफी है? दिल्ली में उनकी विधानसभा सीट के लोग क्या सोचते हैं? पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? देखिए, वैसे तो पार्टी निर्णय लेती है, मगर हम चाहेंगे कि सतीश जी बने, क्योंकि उनकी छवि बहुत साफ है यहाँ पर। उन्होंने कभी ऐसा नहीं रह के भी उन्होंने बहुत कार्य करे हैं। उन्होंने हनुमान जी के पाठ कराए, जो भी दिया पार्टी ने अपना आप दिया, कभी उन्होंने मांगा नहीं। और आज भी यही कहते हैं कि मुझे तो अपना काम करना, चाहे मेरे को सीएम हो चाहे मैं एक एमएलए रखा। बीजेपी में वैसे तो बहुत सारे चेहरे चल रहे हैं, उनमें से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के लिए आपकी मतलब पसंद सतीश उपाध्याय? देखिए, हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हम तो चाहेंगे सतीश जी बने। सतीश जी
स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, एनडीएमसी के भी वाइस चेयरमैन रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, तो वरिष्ठ चेहरा है। तो मेरे हिसाब से तो सतीश उपाध्याय जी को सीएम बनना चाहिए। आपकी पसंद कौन है? सर देखिए, अब अगर बीजेपी आई है तो हमारी तो पसंद बेसिकली प्रवेश वर्मा ही होंगे। और कुछ कारण बताएं। कुछ कारण इसलिए कि जिस बंदे एक अपने आप में एक राजनीतिक हस्ती है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, और उनको टक्कर दे करके उनको हराया है। उनके साहिब सिंह वर्मा जी जो ऑलरेडी पहले सीएम रह चुके थे दिल्ली के। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपको, आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए और क्यों? मिस्टर सतीश उपाध्याय जी यहाँ से बनने चाहिए। एक तो जुझारू नेता रहे हैं वो शुरू से, और एक इतना टफ कंपटीशन करके वो एक उन्होंने विधायकी जीती है। जिनको हम चाहते हैं कि सीएम की तरफ उनको लेके जाएं, वो सतीश उपाध्याय सर। वो मालवीय नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी का पहले एक पार्ट रहे, उन्हें इस एरिया के बारे में पता है कि क्या रिक्वायरमेंट और लोग किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। चूंकि महिलाओं की भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है किसी महिला को बना दिया जाए, तो आपको लगता है किसी फीमेल को भी दी जानी चाहिए जिम्मेदारी? बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो आई थिंक इट बी अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी। जितना बड़ा प्रशासनिक अनुभव सतीश उपाध्याय जी का, उतना अनुभव उन जो 4-5 नाम अभी दिखा रहे टीवी में, उनसे तो बेहतर है ही। उनको सरकारी तंत्र से कैसे काम करना उसका बहुत अनुभव है। क्या कारण दिखते हैं, क्यों हार गई आम आदमी पार्टी? जनता परेशान है, काम होते नहीं है जनता के। जब देखो कुछ टूटी सड़कें पड़ी हैं, कुछ भी आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं काम किया। सिख को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी पंजाब को साधने के लिए? हो भी सकता है, मगर सतीश उपाध्याय जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने एनडीएमसी में ही काम किया है। यहाँ पर जब भी नगर कीर्तन वगैरह निकलता था, कुछ है सिख समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो हमेशा उसमें भाग लेते रहे हैं। बहुत डाउन टू अर्थ है और हर किसी के लिए खड़े होते हैं वो जब ज़रूरत होती है, और हमें तो लगता है कि ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। दिल्ली का अगला सीएम कौन, इस सवाल के साथ हम मालवीय नगर के अलग अलग इलाकों में जा रहे थे। चाहे वो गौतम नगर हो, ग्रीन पार्क हो या गुलमोहर पार्क, इन इलाकों के लोगों के दिल में सीएम का चेहरा कैसा है, अगली बातचीत सुनिए। सीएम के लिए हम दिल्ली में जुझारू व्यक्ति चाहिए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आसाम के सीएम, ऐसा कोई जुझारू, हेमंत बिश्व शर्मा। लेकिन यूथ की पहली पसंद कौन है? आपको कौन ठीक लग रहा है, किसको बनना चाहिए सीएम? केजरीवाल जी को जिन्होंने हराया, परवेश वर्मा जी, तो उनके चांसेस हैं। क्या वजह लगती है आपको आम आदमी पार्टी के हारने की? सर एक तो उनका ये है कि रोने धोने का बहुत काम हो गया था, कि मतलब सारा ब्लेम सेंटर गवर्नमेंट में डाल देना कि हमें करने नहीं दे रहे हो। अभी मैंने देखा था कुछ चुनाव से कुछ टाइम पहले सारे काम हो रहे थे, तो ये थोड़ी ना कि सेंटर गवर्नमेंट ने पहले रोक दिया, लास्ट में आके वो करने दे रही है। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। एक आपका यमुना का मुद्दा था जो साफ ही नहीं हो रही थी, हम तब साफ करेंगे, फिर आएंगे तब करेंगे, उसका ये टालते हुए आ रहे थे। एक सवाल का जवाब हर कोई पूछ रहा है, वो सवाल है कौन बनेगा सीएम? सुषमा जो उनकी बेटी है वो ठीक रहेंगी। बांसुरी स्वराज? हाँ जी, हाँ जी। मेरे हिसाब से तो जी आरएसएस का आदमी आना चाहिए, लेकिन ये पार्टी ही तय कर पाएगी कौन आएगा। आम आदमी पार्टी क्यों हार गई, कारण क्या? हमारे थोड़ा सा काम का भी रहा, और दूसरों की बुराइयां ढूंढने में आगे रहते हैं। ये अपना काम नहीं करना और दूसरों की बुराइयां, दूसरों को गालियां देना, ये बहुत बड़ा वो होता है। अपनी अच्छाइयाँ बताओ ना पब्लिक को। यही रहा हर का कारण है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं? बड़ा सब मेन मुद्दा था शराब का जी। शराब का था, लेडीज़ों को फ्री दे रहे टिकट, और उनको जो है शराब पिला रहे हैं फ्री में, तो क्या करेगा बंदा? कोई काम नहीं हुआ, ना बिजली पे हुआ, ना पानी पे हुआ, ना किसी पे, और मिडिल क्लास को कुछ मिला ही नहीं। बजट ने कोई रोल अदा किया कि आखिरी वक्त में चुनाव से पहले जो बड़ा ऐलान किया गया 12 लाख तक टैक्स फ्री? इससे बहुत फर्क पड़ा है, मिडिल क्लास को बहुत फर्क पड़ा है। दिल्ली का सीएम कौन में मालवीय नगर से आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन नासिर के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।